नेशनल वॉर मेमोरियल पर सुबह 10:30 बजे स्वर्णिम विजय समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। 1971 की जंग के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 1971 की जंग में विजय के 50 साल पूरे होने पर आज नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचेगी स्वर्णिम विजय मशाल। सम्मान स्वागत के लिए होगा भव्य समारोह। पिछले साल आज के दिन ही प्रधानमंत्री मोदी ने चारों दिशाओं में रवाना की थी 4 स्वर्णिम विजय मशाल। आज नेशनल वॉर मेमोरियल पर उन्हें अनंत ज्योति में समाहित किया जाएगा। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के समय 3 हेलीकॉप्टर्स आसमान में फ्लाइंग पास्ट करेंगे। वायुसेना के सुखोई विमान भी आसमान में उड़ान भरेंगे। 1971 की जंग के स्वर्णिम विजय दिवस पर आज जारी हो जाएगा स्मारक टिकट। युद्ध में विजय के 50 साल पूरे होने की याद में विशेष सिक्का भी लॉन्च किया जाएगा। 1971 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चटाई थी धूल, वहीं सरेंडर के लिए किया था मजबूर। 3 दिसंबर से 13 दिन तक चली इस जंग के बाद आजाद कराया गया पूर्वी पाकिस्तान। नए देश बांग्लादेश का हुआ था जन्म। इस जंग में पाकिस्तानी सेना के 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा सैनिकों के साथ सरेंडर करने वाला देश बना था पाकिस्तान। 16 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है विजय दिवस। पाकिस्तान के खिलाफ सन 1971 में मिली थी बड़ी जीत। आज बांग्लादेश में 1971 की विजय के गोल्डन जुबली समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कल 3 दिन के दौरे पर पहुंचे ढाका। सुबह 11 बजे किसानों को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री। ट्वीट करके कहा, मुझे एक दिलचस्प कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा। जीरो बजट से होने वाली प्राकृतिक खेती से जुड़े नेशनल कॉन्क्लेव में शामिल होंगे मोदी। कृषि, उसके स्टार्टअप से जुड़े लोगों से भी जुड़ेंगे और साथ ही अपील भी किया है। सेमीकंडक्टर पर कैबिनेट के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया है। इस क्षेत्र में रिसर्च इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को ताकत मिलेगी। सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर डिस्प्ले बोर्ड उत्पादन के लिए PLI योजना को मंजूरी दी है। अगले 5 से लेकर 6 वर्षों में देश में सेमीकंडक्टर निर्माण में 76,000 करोड़ रुपए के निवेश का खाका तैयार किया गया। सेमीकंडक्टर मिशन से दूर होगा देश में ऑटो सेक्टर समेत चिप के इस्तेमाल वाले सभी क्षेत्रों का संकट। चीन को टक्कर देने के लिए बना है ये प्लान। किसानों के हटने के बाद खोल दिया गया गाजीपुर बॉर्डर। दिल्ली जाना अब आसान हुआ। 20 मिनट से कम में पूरा होगा प्रगति मैदान तक का सफर। नगर निगम ने NHAI की टीम ने देर रात तक रास्ते की सफाई की। गाड़ियों के लिए खोली NH9 की एक लेन। NH9 पर आज से कल शाम तक सभी लेन और रास्ते खोल दिए जाने के पूरे आसार हैं। पुलिस ने बैरिकेड्स और अस्थायी निर्माण हटाने का काम तेज कर दिया। आंदोलन के चलते तकरीबन 383 दिनों तक बंद रही गाजीपुर बॉर्डर। NH9 की दिल्ली की ओर जाने वाली लेन आंदोलनकारियों ने रोका था रास्ता। सिंघू बॉर्डर से भी घर लौटे आंदोलनकारी किसान। गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दी गई सड़क। गाजीपुर बॉर्डर से देर रात मुजफ्फरनगर पहुंचे किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत। शाहपुर क्षेत्र के सौरम गांव की चौपाल पर हुआ भव्य स्वागत। गांव वालों ने माला पहनाकर राकेश टिकैत का स्वागत किया। दोबारा आंदोलन शुरू करने की भी हुंकार भरी। राकेश टिकैत ने किसानों युवाओं को संबोधित किया। कहा, फिर आंदोलन के लिए तैयार रहें। राकेश टिकैत ने अल्टीमेटम दिया, चुनावी आचार संहिता लागू करने तक सरकार के पास समय है, उसके बाद पूरे देश में जाएंगे। मेरठ पहुंचने पर भी टिकैत का हुआ जोरदार स्वागत। लोगों ने बरसाए फूल। यूपी के चुनावी घमासान में अखिलेश यादव का बड़ा दांव। टिकैत को दिया साथ चुनाव लड़ने का न्योता। बोले, समाजवादी पार्टी में आपका स्वागत है। जौनपुर में अखिलेश यादव की विजय यात्रा के दूसरे दिन रैली में उमड़ा लोगों का जनसैलाब। अखिलेश ने योगी सरकार के खिलाफ भरी हुंकार। लखीमपुर कांड को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा जमकर निशाना। बोले, देखते हैं लखीमपुर खीरी पर कब चलता है बुलडोजर। यूपी में शुरू हुआ विधानसभा का सत्र। महंगाई को लेकर गन्ना सिलेंडर के साथ विपक्ष का विरोध प्रदर्शन।
यूपी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने तेज किया अभियान। नोएडा में मनीष सिसोदिया बोले, सरकार बनी तो 34 लाख बेरोजगारों को सीधा नौकरी देंगे। बीजेपी शासित राज्यों के 8 मुख्यमंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर आयोजित की गई आरती, जेपी नड्डा के साथ सभी मुख्यमंत्री शरीक हुए। सरयू तट से हनुमानगढ़ी पहुंचे सभी मुख्यमंत्री, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। चित्रकूट में हिंदू एकता कुंभ का आयोजन, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एकता की ताकत का मंत्र दिया। चित्रकूट के हिंदू एकता कुंभ में उठा मथुरा मंदिर का मसला, जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कॉमन सिविल कोड की मांग की। चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ में पहुंचे फिल्मी गीतकार लेखक मनोज मुंतशिर, सुनाई रचनाएं। मनोज मुंतशिर ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी, कहा युवा शक्ति को सही दिशा देने की आज जरूरत है। हिंदू एकता महाकुंभ में पहुंचे साध्वी ऋतंभरा ने कार्यक्रम को बताया संत समाज की एकता का प्रतीक, कहा भारत के सभी तीर्थ स्थानों का संरक्षण बहुत जरूरी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायत सचिवालय का शुभारंभ किया, बेहतरीन काम करने वाली पंचायतों को सम्मान भी किया। प्रयागराज में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को सरकार ने सिरे से खारिज किया। पीयूष गोयल बोले, कोर्ट में मामला। यूपी में विपक्ष ने की योगी सरकार की घेराबंदी, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। उत्तराखंड में सैनिकों को साधने की कोशिश में जुटी है कांग्रेस, वहीं देहरादून में सैनिक सम्मान रैली को संबोधित करेगी राहुल गांधी। 2 दिनों के पंजाब दौरे पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जालंधर में निकाली तिरंगा यात्रा। केजरीवाल ने जालंधर में किए 2 वादे, कहा सरकार बनते ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। राजस्थान में गहलोत सरकार के 3 साल पूरे होने पर सादगी से होगा कार्यक्रम का आयोजन। सेवा ही धर्म, सेवा ही कर्म का संकल्प लेगी सरकार। 18 से लेकर 19 दिसंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता को सौगात देंगे। 14,000 करोड़ की लागत से 3,700 विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। 18 दिसंबर को जयपुर में सिरम मुख्यमंत्री गहलोत करेंगे आपका विश्वास हमारा प्रयास प्रदर्शनी का उद्घाटन, 3 साल की उपलब्धियों की नुमाइश होगी। 20 और 21 दिसंबर को गहलोत मंत्री परिषद के सदस्यों जिला का दौरा करेंगे, प्रदर्शनी और कार्यक्रमों में आयोजन लेंगे। भीलवाड़ा में इन्वेस्टमेंट समिट में राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग ने 10,000 करोड़ के निवेश समझौतों का दावा किया। 70 से अधिक निवेशक शामिल हुए। की नियुक्ति तक चेयरमैन ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का पुराना सिस्टम ही लागू रहेगा, सरकार ने फैसला किया। सबसे सीनियर सेना प्रमुख जनरल नरवणे तब तक संभालेंगे चेयरमैन ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का कामकाज जब तक पूरी नहीं हो जाती सीडीएस की तलाश। तीनों ही सेनाओं से जुड़े मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सलाहकार की भूमिका भी निभा सकते हैं जनरल नरवणे। तीनों ही सेना प्रमुख भी देते रहेंगे सलाह मशवरा। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद खुला हुआ है सीडीएस का पद, वहीं नई नियुक्ति में लग सकता है अभी समय। जनरल रावत के बाद अब डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के प्रमुख का पद भी खाली है, सीडीएस के ही जिम्मे का विभाग है। ओमिक्रॉन और तीसरी लहर की दस्तक के बीच दिल्ली में फिर तैयार सबसे बड़ा कोविड अस्पताल, मरीजों के इलाज और सुविधा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड अस्पताल में फिलहाल 600 बेड का वार्ड तैयार है, हर बेड के साथ ऑक्सीजन का इंतजाम किया गया। दूसरी लहर में यहां लगाए गए थे 2000 बेड्स, वहीं 10,000 तक बेड लगाने की व्यवस्था है, साथ ही वेंटिलेटर, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी मौजूद है। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हुआ 112 बेड का कोविड सेंटर केयर, वहीं 400 ऑक्सीजन सिलेंडर का भी इंतजाम किया गया। पटना जिला प्रशासन का दावा 80% लोग ले चुके हैं टीके का दूसरा डोज, वहीं भीड़भाड़ वाले इलाकों में बिना मास्क घूमने वाले की धरपकड़ जारी। मुंबई में ओमिक्रॉन अलर्ट जारी, वहीं 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। अंधेरी ईस्ट मरौल इलाके में बिना मास्क पहने घर से निकलने पर कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 65 साल का शख्स मिला ओमिक्रॉन पॉजिटिव, पिछले हफ्ते ही दुबई से आया था बुजुर्ग व्यक्ति। तमिलनाडु में मिला ओमिक्रॉन का एक मरीज, नाइजीरिया से लौटा था शख्स, 7 और लोगों के साथ भेजा गया आइसोलेशन सेंटर।
केरल में ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए 30 और पॉजिटिव सैंपल्स की जांच, नतीजे का इंतजार। मुरादाबाद में 10 दिन तक जाएगी फोकस सैंपलिंग। पहले दिन टेम्पो, बस, टैक्सी ड्राइवर्स की जांच होगी। कोरोना टीका बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना का दावा, 50 माइक्रोग्राम का बूस्टर डोज ओमिक्रॉन से बचाव में असरदार। इटली में 5 से लेकर 11 साल के बच्चों को लगने लगे हैं कोरोना के टीके। फाइजर और बायोएनटेक के टीके का हो रहा है इस्तेमाल। फिनलैंड के लैपलैंड में क्रिसमस की तैयारियों में जुटे सांता क्लॉज हंसी खुशी के साथ त्योहार मनाने का संदेश दिया। क्रीमिया के पास यूक्रेन की सेना ने किया है एंटी टैंक युद्धाभ्यास, रूस पर लगाया हमले की तैयारी का आरोप। लंबे समय तक आग उगलने के बाद कल शांत हुआ स्पेन के ला पाल्मा का ज्वालामुखी। वहीं ड्रोन से ली गई तस्वीरों में खुलासा हुआ। अब व्हाट्सएप पर मिलेगा वॉइस मैसेज रिव्यू फीचर, खुद सुनकर भेज सकेंगे संदेश। लोकल डिफेंस इंडस्ट्री के लिए आई है बड़ी खुशखबरी, स्वदेशीकरण सूची में डाले गए 200 से अधिक डिफेंस आइटम्स। रक्षा मंत्रालय ने मांगी घरेलू कंपनियों की सूची। पेट्रोल डीजल पर टैक्स से केंद्र सरकार ने जुटाए हैं 8.02 लाख करोड़ रुपए। वहीं निर्मला सीतारमण ने संसद को इसकी जानकारी दी। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के आभूषण क्षेत्र में नवंबर में $30 अरब का निर्यात, वहीं $23 अरब का व्यापार घाटा भी हुआ है। पुणे में एक टेक्नोलॉजी कंपनी ने लॉन्च की हाइड्रोजन सेल से चलने वाली बस, नहीं होगा इससे प्रदूषण। बिहार के पर्यटन मानचित्र में जुड़ा एक और अध्याय। बुद्ध सर्किट के बाद अब चंपारण सर्किट बनाने की तैयारी। सरकार ने 300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता को मिला साल 2021 का रामानुज पुरस्कार। नीना इससे सम्मानित होने वाली चौथी भारतीय और तीसरी महिला गणितज्ञ हैं। रतलाम में 2 साल के बच्चे ने कमाल कर दिखाया, 21 तरह की चीजें बनाकर रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया अपना नाम। 2 साल के चार्विक को उनकी मां ने ही ट्रेनिंग दी है, अभी स्कूल भी नहीं जाता है ये बच्चा। चार्विक के परिजनों का दावा है कि महज 8 महीने की उम्र से ही दिखने लगी थी बच्चे की प्रतिभा। परिवार के लोगों ने निखारा। आगरा में पंक्चर बनाकर घर का खर्च उठाने वाली राजकुमारी का किया जाएगा सम्मान। सामाजिक संस्था देगी आगरा का गौरव पुरस्कार। घर का सहारा बनी साहसी बेटी, 2 साल से पिता की तबीयत खराब है। बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई के साथ करती है दुकान पर भी मेहनत। इटावा में सामने आया पुलिस का मानवीय चेहरा। 100 से अधिक गरीब बच्चों को पुलिस ने नुमाइश दिखाई। बच्चों ने मेले में की खूब मौज मस्ती। पुलिस अंकल का अदा किया शुक्रिया। एशियन कराटे चैंपियनशिप में भारत की ओर से शामिल होंगी हैदराबाद की गोल्डन गर्ल सायदा फलक। 22 इंटरनेशनल और 20 नेशनल लेवल के मुकाबलों में हासिल कर चुकी हैं जीत। आज दक्षिण अफ्रीका दौरे पर रवाना हो सकती है टीम इंडिया। 3 दिन बायो बबल में गुजारकर मुंबई से जोहान्सबर्ग जाएंगे खिलाड़ी। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय टीम 26 दिसंबर से खेलेंगे अपना पहला टेस्ट। 3 जनवरी से होगा दूसरा टेस्ट, वहीं 11 जनवरी से खेला जाएगा अंतिम टेस्ट। अब तक दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी है टीम। हेड कोच राहुल द्रविड़ की अगुवाई में अहम रहेगा दौरा। तो वहीं दक्षिण अफ्रीका दौरे में टेस्ट कप्तानी कोहली 2 रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने नाम। तीसरे मैच के साथ ही वे बन जाएंगे 100 मैच खेलने वाले 12वें भारतीय खिलाड़ी। अफ्रीका के खिलाफ 199 रन बनाते ही टेस्ट क्रिकेट में पूरे कर लेंगे 8000 रन। 19 जनवरी से दक्षिण अफ्रीका के साथ होगा वनडे सीरीज का आगाज। खेले जाएंगे 3 मैचेस। वनडे कप्तान पद से हटाए जाने के बाद सामने आए विराट कोहली। कहा, मुझे पहले नहीं दी गई कोई भी जानकारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले विराट कोहली, वनडे कप्तान बने रहने में मुझे नहीं है कोई दिक्कत, सिर्फ T20 टीम की छोड़ी थी कमान। विराट कोहली का बयान, उन्होंने बीसीसीआई से कभी नहीं मांगा आराम, वनडे के लिए खुद को बताया उपलब्ध। सौरव गांगुली पर विराट का बयान, बोले T20 कप्तानी नहीं छोड़ने के लिए किसी ने नहीं किया मना। कोहली के बयान पर बीसीसीआई की सफाई। सूत्रों के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड ने विराट के दावे को गलत कहा है। दी गई थी वनडे कप्तान पद से हटाए जाने की जानकारी। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतकर मुंबई पहुंचे हिंदुस्तान की बेटी हरनाज संधू। एयरपोर्ट पर हुआ शानदार स्वागत।
हाथ में तिरंगा झंडा थामे मिस यूनिवर्स हरनाज ने सभी लोगों का अदा किया शुक्रिया। लोगों में लगी सेल्फी लेने की होड़। 21 साल बाद भारत आया मिस यूनिवर्स का खिताब। चंडीगढ़ की हरनाज संधू ने बढ़ाई देश की शान। हरनाज ने साल 2017 में जीता था मिस चंडीगढ़ का खिताब। 2018 में जीता मिस मैक्स इमर्जिंग स्टार इंडिया का स्टाइल। वहीं साल 2019 में मिस इंडिया के मुकाबले में टॉप 12 में जगह बनाने में कामयाब हुई हरनाज संधू। इसके बाद तय किया मिस यूनिवर्स तक का सफर।